गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको गणित विषय में हमारा उप विषय रहेगा चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले हम चतुर्भुज के प्रकार बताने से पहले हम आपको चतुर्भुज की परिभाषा अर्थात चतुर्भुज किसे कहते हैं के बारे में बताएंगे। बच्चों, हमारे पास कोई चार भुजा हो और उनको हम आपस में जोड़ दें, जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा, इनको हमने आपस में जोड़ दिया, यानी कि चार भुजाओं से एक घिरी हुई एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें चार भुजा है, AB, BC, CD और D। चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार शीर्ष A, B, C और D, चार शीर्ष, चार कोण 1, 2, 3, 4, दो विकर्ण 1 और 2 होते हैं। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण निकालने का n-2 गुणा 180। n यहाँ क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजा हमारे पास 4 है तो 4 - 2 गुणा 180, यानी कि 2 गुणा 180 तो कितना आएगा? 360 डिग्री। इसी प्रकार हमारे पास त्रिभुज, तो 3 - 2 1, एक को 180 से गुणा करेंगे तो 180, त्रिभुज का योग 180। इसी प्रकार पंचभुज हो तो 5 - 3 न 2 3 बचेंगे, 3 फिर 180 की गुणा होगी, 18 के 54 540 डिग्री। इस प्रकार से तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चार शीर्ष, चार भुजाएं और चार कोण और दो विकर्ण होते हैं। अब मैं सबसे पहले कहता हूं कि ये आकृति देखो, इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी और इसको हम क्या कहेंगे? आयत। इसमें इस प्रकार की आकृति, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और आमना सामना यानी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं। AB भुजा है वो BC के बराबर है और BC भुजा AD के बराबर है। इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। इसके विकर्ण AC और BD, इनकी लंबाई बराबर होती है। इसके विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब दूसरी आकृति लेते हैं। इस प्रकार की आकृति, ये जो आकृति है इसमें चार भुजाएं आपको बराबर दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार की आकृति होगी। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक भुजा बराबर होगी।
ये पी क्यू आर एस, ये एक वर्ग है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, प्रत्येक भुजा यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी, और इसके जो आयत में गुण होते हैं वो सभी गुण इसमें विद्यमान है। इसको हम एक आयत भी कह सकते हैं। कैसे? हमारे पास आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसलिए हम इस वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं, लेकिन एक आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। आगे समांतर चतुर्भुज, ये इस प्रकार की आकृति होगी, और किस प्रकार की जो आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भाग करते हैं। ये विकर्ण है वो इस विकर्ण के, ये मान लीजिए पी क्यू आर एस, पी क्यू है वो आर एस के दो बराबर भाग करता है, और ना पी आर है वो एस क्यू के दो बराबर भाग करता है, और एस क्यू है वो पी आर के दो बराबर भाग करता है। अब इसके बाद आती है हमारे पास समचतुर्भुज, ये इस प्रकार की आकृति होगी, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, जो समांतर चतुर्भुज में गुण होते हैं वे सभी गुण इसमें विद्यमान है। इसके विकर्ण लंब पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये चारों कोण 90 डिग्री के, चारों भुजाएं समान होंगी, जो समांतर चतुर्भुज बताया था कि सम्मुख भुजाएं समानांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, वे सभी गुण इसमें विद्यमान। अब इसके बाद है हमारे पास एक पतंग, इस प्रकार की आकृति होगी, ये जो आकृति है ये पतंग। अब इसमें आसन भुजाएं बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, और समद्विभाजित तो करेगा ही, ये लंब भी होंगे आपस में, ये विकर्ण इस विकर्ण पर लंब होगा, यानी कि ये जो कोण दिखाई दे रहे हैं ये 90 डिग्री के। इसके बाद एक आकृति आती है इस प्रकार की, इस प्रकार की, ये भुजा, ये ए बी सी डी, ए बी है ये पैदल है सी डी, ये दोनों भुजाएं
समांतर है, इसको हम कहेंगे समलंब। इस प्रकार की आकृति होगी। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये असमांतर भुजा है। ये आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं जाकर के प्रतिच्छेद करेंगे, कहीं न कहीं जाकर के ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देंगे। इनको आगे कितना भी बढ़ाओ ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। और ये जो कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, कोण 1 कोण 2, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब दो समांतर रेखाएं हो और एक अन्य तिर्यक रेखा उनको काटे तो अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये एक समलंब है। तो ये थे चतुर्भुज के प्रकार। आप इनको एक बार फिर से इनको दोहराना।